मैम मेरे से पूछा था कि जो भगवान है वो आदमी है या औरत है। तो 2 मिनट के लिए तो थोड़ा-सा हो गई थी कि क्या हाँ, अलग सा क्वेश्चन है बहुत। तो पर डिप्लोमैटिक आंसर देना था वहाँ पे, उनको वही चाहिए होता है। इसका आंसर यही है कि मतलब इंसान में आप भगवान को देखते हो ना, हमारे लिए तो भगवान कहाँ इंसान में है, या तो मूर्तियों में या इंसान में। तो इंसान आदमी भी है, औरत भी है, तो इसलिए भगवान। 2022 चल रहा है और गाइस 2022 में ये हो क्या रहा है, जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं खास करके ब्यूटी से रिलेटेड, हर एक जो है वो जम्मू की लड़की जो है वो अपने नाम कर रही है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल देखने से नहीं लगता कि कोई मिस है या मिसेज है। हम मिस कहते हैं, आगे से हमें पता चलता है अरे मिस नहीं बोलना है, मिसेज बोलना है। और ये जो मेरे सामने बैठी हैं दीक्षा शर्मा, और काफी बार जो है मैंने इनको मिस कहा, इन्होंने कहा मिस नहीं मिसेज। और मेरा 2.5 साल का जो है वो बेबी है। पहले आप देख लीजिए, आजकल मुझे लगता है जितनी भी खूबसूरती है वो सारी जो है वो जम्मू में ही आ गई है, और जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं उनमें जम्मू की जो लड़कियां हैं वो बाजी मार रही हैं, यानी वुमेन एम्पावरमेंट है वो बिल्कुल जो है वो जम्मू की लड़कियों की हो रही है। और साथ साथ में बात करते हैं खूबसूरती की, तो हमारे जम्मू में भी खूबसूरती बहुत है। जैसे लोग कहते हैं कि हिमाचली लड़कियां खूबसूरत है, लेकिन अब मुझे लगता है कि जितने भी प्रतियोगिताएं हो रही हैं उसमें जो है वो जम्मू की लड़कियां जीत रही हैं। अब सारी खूबसूरती जो है वो हमारे जम्मू में ही है। टेम्परेचर जितना मर्जी ज्यादा हो, लेकिन अपने आप को खूबसूरत किस तरह से रखना और किस तरह से सजाना है, ये आप जो है हमारी जम्मू की लड़कियों सीखें। लेकिन स्पेशली जो है हम दीक्षा शर्मा जी के पास हैं, जिन्होंने जो है एक प्रतियोगिता जीती है, यानी मिसेज यूनिवर्स क्वीन 2022। एम आई राइट? यस मैम। कितनी खुशी हो रही है आपको? मैम बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और ऐसी ट्रॉफी मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है, ऐसा क्राउन मिल जाए, यानी ये क्राउन जो है ना ये पूरी ज़िंदगी बदल देता है आपकी। तो मैम वाकई में ये क्राउन ज़िंदगी बदलता है? बिल्कुल बदलता है, आपकी फीलिंग्स बदल जाती हैं, आप जैसा फ़ील करते हो इसको पहन के वो अलग हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आपने मतलब सोचा था इस लाइन में आने के लिए? हाँ, मैं बचपन में ही अपने पापा को बोलती थी हमेशा कि मेरे को ना मिस जम्मू में जाना है। तो वो बोलते थे कि ठीक है, जब तू 18 की हो जाएगी तो हम तेरे को अलाउ कर देंगे, तू चली जाना। पर जब तक मैं बड़ी हुई तब तक मिस जम्मू होना ही बंद हो गया। उसके बाद कॉलेज लाइफ, उसके बाद शादी हो गई, लगा नहीं था कि कभी ऐसा होगा। पर फिर जो 2.5 साल का बेबी है उसे साथ में लेके जाती हैं, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है कि आप मतलब नहीं, उसको साथ में नहीं लेके जाती हूँ, नहीं तो वो वहाँ पे तूफान मचा देगा। ये तूफानी मम्मी है तभी बच्चा भी तूफानी है। बिल्कुल, वो घर पे ही रहता है। बच्चे के साथ है कोई मुश्किल इस करियर को आगे बढ़ाने में? नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा-सा कोई सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, फैमिली सपोर्ट करने वाली होनी चाहिए। फैमिली सपोर्टिव है आप? बिल्कुल 110%। और जिस तरह से आपने बताया कि आप एक सैलून भी रन करती हैं, आप उसके बारे में बताइए, किस तरह से अपने आप को टाइम देती हैं, किस तरह से अपने सैलून को रन करती हैं? मैम सैलून तो मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, 1.5 साल हो गया मुझे इस फील्ड में। तो इसको और उसको मैनेज करना ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सेम तरीके की फील्ड है, ब्यूटी से रिलेटेड है। तो सैलून होने की वजह से थोड़ा अपना ध्यान भी ज़्यादा रख सकते हैं ना। ये मेन पॉइंट है कि सैलून क्यों बनाया, लोगों के लिए नहीं अपने लिए बनाया है। नहीं, अपने लिए तो नहीं बनाया है, पर फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान अपने पे रख सकते हैं ना ऐसे। ऐसा ना, ये हुई लड़कियों वाली बात कि सैलून ही बना लिया, मतलब ये हुई कोई क्वीन वाली बात, ये है क्वीन वाली बात। हाँ बिल्कुल। क्यों हम किसी के सैलून में जाएं भाई, हम अपना ही सैलून रन करेंगे। हाँ जी। अच्छा, तो साथ साथ में आप बता दीजिए कि ये जो आप प्रतियोगिता जीत के आई हैं कि इसमें कुछ क्या टफ पार्ट आपको लगा? हम सबसे टफ पार्ट होता है इतने सब लोगों में compete करना, जब मतलब इंडिया से अलग अलग लोग आते हैं, फीचर्स अलग अलग होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग अलग होता है, कईयों को एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, आपको नहीं होता है। पर मुझे भी धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस मैंने गेन किया, अपनी चीज़ों पे वर्क किया, जहाँ वीक पॉइंट्स थे फाइनली मिल गया। सबसे ज़्यादा आपके वीक पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि खूबियों के बारे में सभी बात करते हैं, लूप होल के बारे, वीक पॉइंट आपको क्या लगता है अपने में? मैंने आज तक मतलब जब ये शो स्टार्ट किए हैं उससे पहले मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया था, ऑन स्टेज नहीं गई थी, कभी माइक पे नहीं बोला था, तो मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट वही था। ओके, तो वहाँ पर जब आप गई, आपको अपने में क्या लगा कि इस चीज़ में मैं मतलब थोड़ी सी कम हूँ? बस वही बता रही हूँ, मैंने स्टेज फ़ियर था मुझे। हाँ जी, जब मैंने पहला शो किया तो तब तो मतलब जैसे ही मेरे हाथ में माइक आया, थोड़ी देर के लिए 2 सेकंड के लिए तो मैं फ्रीज़ ही हो गई
कि मतलब पहली बार मैंने माइक पकड़ लिया हो, तो ये तो बहुत ही अलग हो गया मेरे लिए। पर धीरे धीरे अब थर्ड शो था, तो अभी तक थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था। लेकिन मतलब ये जो फील्ड है इसमें लड़कियों को आगे जाने के लिए स्कोप है? हाँ जी, बिल्कुल है। आप किसी भी इंडस्ट्री में जा सकते हो। पंजाबी इंडस्ट्री है, हमारे जम्मू की लड़कियों के लिए तो डोगरी इंडस्ट्री भी आ रही है ना। तो आप कहीं पे भी जा सकते हो। अगर आप ज़्यादा फोकस करो तो आप बॉलीवुड में भी जा सकते हो। अच्छा, आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बताइए। मेरे को मेकअप करना पसंद है बस, और कुछ भी। आप अपना मेकअप खुद ही कर लेते हैं या आपको किसी सैलून में मतलब जाना पड़ता है? नहीं। किसी कोई स्पेशली कोई मेकअप आर्टिस्ट है जिसका मेकअप आपको पसंद है? नहीं, मैं खुद ही अपना मेकअप करती हूँ। आप खुद ही अपना मेकअप हाँ करती जी। हैं। तो जिस तरह से आपका एक सैलून रन करती हैं, आपके पास क्लाइंट्स भी आते रहते होंगे, तो किस तरह से मतलब आप उन्हें भी हैंडल करती हैं, अपने आप को भी टाइम देती हैं? मैम, ये सब तो मैनेज करना पड़ता है ना। आई वेकअप अर्ली, गो टू जिम। अच्छा, फिटनेस फ्रीक भी है ये, आहिस्ता-आहिस्ता खजाना बाहर आ रहा है। थोड़ा सा करना पड़ता है, अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो करना पड़ेगा ना। डाइट करती हैं? हाँ, बिल्कुल। मतलब आप कुछ नहीं खाती? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं खा लेती हूँ, फिर थोड़ा सा चीट कर लेती हूँ, फिर थोड़ा सा डाइट कर लेती हूँ, फिर थोड़ा मतलब चीट और डाइट साथ-साथ में हाँ, चलता है। दोनों चीज़ें। तो जैसे आप जिम में जाती, कितने घंटे वर्कआउट करती हैं आप? मैम, 1.5 से 2 घंटा। रेगुलर जाती हैं? हाँ, शो से पहले थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ऐसे शोज़ नहीं हो तो थोड़ा चीट तो चलता है। अगर कहें तो उसके बीच में आप कोई प्रोटीन वगैरह लेती हैं या उसके नहीं, कुछ भी नहीं, नेचुरल डाइट। नेचुरल डाइट? जी। सबसे बड़ा आप मेजर रोल किसने प्ले किया आपकी जर्नी में? मैम, सबसे बड़ा रोल मेरी मदर ने, जो इन्होंने मुझे पुश किया इधर जाने के लिए, क्योंकि मुझे भी लगता था कि अब शादी हो गई है, बच्चा हो गया है, तो कहाँ कम्पीट कर पाएंगे किसी के साथ, घर है ना। जाके बताना ही नहीं है शादी हो गई है, पता ही नहीं चलेगा। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप मिसेस वाले में क्यों बांट लिया, मिस वाले में लेना। पर मैंने कहा थोड़ा सा कंपटीशन उधर हाई हो जाता है ना, मिसेस वाले में ठीक है, थोड़ा सा कम होता है। लेकिन आपने इससे पहले भी देखा होगा कि जम्मू की जो लड़कियां हैं या मदर्स की बात करें वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं और बिल्कुल नहीं लगता कि वो मदर है, जाके 10 बार उनको पूछना पड़ता है वाकई में ना। हाँ, मुझे पता है। मैंने बहुत सारी ऐसी देखी हैं रिसेंटली। मैं खुद शॉक हो गई थी सुन के कि उनकी मैरिज हो चुकी है या उनके इतने बड़े बड़े बच्चे हैं। अच्छा, अब जो सबसे इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। आप बता दीजिए कि आपसे जो है वहाँ पे क्वेश्चन आंसरिंग सेशन में क्या क्वेश्चन पूछा गया? मैम, मेरे से पूछा था कि जो भगवान है वो आदमी है या औरत है। तो 2 मिनट के लिए तो थोड़ा सा हो गई थी कि क्या। हाँ, अलग सा क्वेश्चन है बहुत। तो पर डिप्लोमेटिक आंसर देना था वहाँ पे, उनको वही चाहिए होता है। लेकिन हमारे व्यूअर्स आपका डिप्लोमेटिक आंसर जानना चाहेंगे क्योंकि उनमें भी क्यूरियोसिटी होगी इसका आंसर क्या हो सकता है और फर्स्ट रनर अप। इसका आंसर यही है कि मतलब इंसान में आप भगवान को देखते हो ना। हमारे लिए तो भगवान कहाँ इंसान में है, या तो मूर्तियों में या इंसान में। तो इंसान आदमी भी है, औरत भी है, तो इसलिए भगवान आदमी भी है और औरत भी है। इतनी पढ़ाई की है आपने इस क्वेश्चन के लिए? नहीं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। मतलब चलिए दिमाग में आ गया फटाफट। हाँ, नहीं, 2 मिनट बाद आया था। ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पे पॉज लिया आपने बहुत बड़ा 2 मिनट का? नहीं, 2 मिनट भी नहीं होता, वो ऑन स्टेज 2 मिनट लगता है, होता 2 सेकंड का है ना। अच्छा, जिस तरह से बता दें कि ये जो कॉन्टेस्ट था ये न्यू दिल्ली में हुआ था, साथ ही साथ आप बता दें कि मैम किसने ऑर्गेनाइज किया था? ये SK स्टार है, संदीप गोस्वामी नाम है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। आपको इसमें डिफरेंट क्या लगा? आपने इससे पहले भी पार्टिसिपेट किया है बट इस शो के बारे में जानना चाहेंगे, इसमें डिफरेंट क्या था? हर एक शो का ऑलमोस्ट अपना अपना पैटर्न होता है। ग्रूमिंग सेशंस डिफरेंट होते हैं, उनमें जो टीचर्स आते हैं उनका सिखाने का तरीका अलग होता है। तो सब कोई जो भी किसी भी शो में जाओ वो आपको कुछ ना कुछ नया दे ही देते हैं ना। दीक्षित जी, जितने भी अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया इस 2022 में जितने भी प्रतियोगिताएं हुए, जितने भी कॉन्टेस्ट हुए वो हमारे जम्मू से बाहर हुए, जम्मू में कोई नहीं हुआ। लेकिन आपको नहीं ऐसा लगता कि अब जम्मू में भी इस तरह का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कितने बड़े बड़े शोज़ जो हैं वो जम्मू में भी हो? हाँ, मुझे लगता है, पर फिर ना वो उस लेवल पे ही होना चाहिए कि बाहर से भी कंटेस्टेंट्स यहाँ पे आएँ, सिर्फ जम्मू के लेवल पे ना हो। जैसे दिल्ली में होता है, इंडिया से सारी जगह से आते हैं कंटेस्टेंट्स, वैसे ही यहाँ पे भी होना चाहिए। दीक्षा शर्मा जी का एक 2.5 साल का बेबी भी है, उसके साथ साथ ये सैलून भी रन करते हैं और जो व्यूअर्स अब देखेंगे वो जानना चाहेंगे इनके पास ऐसा कौन सा मंत्र है, तो उस मंत्र के बारे में जो है सीधा यहीं पे चलते हैं और इनसे बात करते हैं। आपको जो है हमारे व्यूअर्स को कुछ टिप्स देने हैं ताकि जो लड़कियां भी आपको देख रही हैं, जो भी जिस तरह से हम कह दें बहुत सी महिलाएं आपको देखेंगी, वो क्या टिप्स फॉलो करें ताकि वो भी इस तरह के कॉन्टेस्ट को जीत पाए।
मैम एज सच तो मैं कुछ स्पेशल करती नहीं हूँ। अपना ध्यान रखो, वॉक करने जाओ, जिम जाओ, डाइट पे थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि जो भी आप खाते हो वो आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे रिफ्लेक्ट करता है ना। इसी पे बात करते हैं, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो बॉडी पे डिपेंड करता है ना। मतलब जैसे अगर हम फ्राइज चीज़ों की बात करें, फास्ट फूड की बात करें, तो आप उन्हें खाती हैं? बिल्कुल, मैं सब खाती हूँ। नेटफ्लिक्स देखते देखते मैं कितना खाना हमें भी खाना चाहिए, हमें ऐसा लगता है कि हम खाते कम है, हमें लगता ज़्यादा है। नहीं, मुझे भी ऐसा ही होता है, पर उसके साथ साथ थोड़ा सा वर्कआउट कर लो, थोड़ा सा डाइट कंट्रोल कर लो, कार्ब्स कट कर लो। एक एक अच्छा मेकअप यूज़ करना कितना ज़रूरी है? वो भी स्किन पे डिपेंड करता है ना। वो भी स्किन पे डिपेंड करता है। जिस तरह से कि हम लोकल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं और एक हाई क्वालिटी रेंज की प्रोडक्ट की बात करते हैं, कितना डिफरेंस आ जाता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। हमें अपनी स्किन पे एटलीस्ट कोई भी चीज़, चाहे हम 10 की जगह एक चीज़ यूज़ करें, पर हमें अच्छे ब्रांड की, अच्छी हाई क्वालिटी वाली चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। ऐसे नॉर्मल एक्सपेरिमेंट नहीं करनी चाहिए अपने फेस पे। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत सारे आ गए हैं, तो किस तरह से जो है महिलाएं भी ये सोचे कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो सही है और कौन सा नहीं, किस तरह से सोचे, किस तरह से डिफ्रेंशिएट करें? मैम अपनी स्किन टाइप पे, अब जैसे मैं, कई लोग बोलते हैं कि किसी एक ब्रांड को पर्टिकुलरली चूज़ कर लेते हैं और सब प्रोडक्ट्स उसके, पर मेरा ऐसा मानना नहीं है। किसी ब्रांड का कोई प्रोडक्ट अच्छा है, किसी ब्रांड का, वो चीज़ें मैंने यूज़ कर करके देखी हैं। तो कमेंट्स में पूछ लें, मैं बता दूंगी। कमेंट्स में पूछ लें, वाकई में हम भी चाहते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में जो है ना, आप इन्हें बेस्ट विशेस दे दें और पूरी भरमार लग जाए। और ये दीक्षा शर्मा जी थे जिनके पास हम आए थे, और बता दें आपको बहुत ही खूबसूरत है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि जम्मू का नाम जो है इन्होंने रोशन किया, और साथ साथ जो है इंडिपेंडेंट वूमेन है, अपना खुद का सैलून भी चलाती हैं। और इनसे जो है हमने कुछ टिप्स जानने की कोशिश की, वो टिप्स जो है वो आप लोग भी फॉलो करें। और जिस तरह से इन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, आने वाले समय में जो है महिलाएं हैं या पुरुष भी हैं, इस तरह के कॉन्टेस्ट जो है वो पुरुषों के लिए भी होते हैं, तो वो भी जो है जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो रोशन कर सकते हैं। और आने वाले समय की अगर हम बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर बहुत अगर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो आप भी जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ने में जो है वो योगदान दें। तो कैसी लगी दीक्षा शर्मा और हमारी बातचीत, और आपको बेस्ट विशेस भी इनको देनी है और बताना है। और मैम जाते हुए व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगी, अपना इंस्टाग्राम आईडी है कुछ शेयर करना चाहेंगी? मेरे को, मेरे सैलून का पेज है glow_जम्मू, प्लीज़ वहाँ पे फॉलो करो और मुझे सपोर्ट करो। बिल्कुल। तो अगर कोई जम्मू की बात करते हैं, अगर कोई आगे निकल कर जा रहा है, तो जम्मू वालों को सपोर्ट करनी है। अगर आप बाहर से भी हमारे व्यूअर्स जो इनकी वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी अपना लव और सपोर्ट जो है वो इन्हें देते रहें। तो ऐसे ही और भी अपडेट्स लेकर आपके पास हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। तो देखते रहिए जम्मू रटन न्यूज़ आशिया खान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।